लोग भी कुछ सोच कर गए थे कि वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे, मैडम हमारी बातों को आगे सरकार तक ले जाएंगी। पूरा कचरा चुनते हैं वो लोग, तो खैर कभी विश्वर यूज नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा कपड़ा ही यूज करते हैं। तो जो सक्षम है तो वो तो खरीद ही लेंगे, लेकिन मेरी जैसी हजारों लड़की है जो कि नहीं खरीद पाएगी, तो इनके लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार अगर हम लोग को सारी सुविधाएं दे रही है तो क्या 20 और 30 रुपए का स्टेशनरी पैड नहीं दे पाएंगे? इन दिनों महिला आईएएस अधिकारी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। एक छात्रा ने उनसे सीधे सवाल किया था कि अगर स्कूलों में सैनिटरी पैड दी जाए तो कितना लाभ होगा लड़कियों को। तो इस पे उनका जो बयान था काफी विवादित था और बीते एक दिनों से चर्चा में। हमारे साथ वही लड़की है, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर में रहती हूँ। आखिरकार पहली बात तो आप पहले उस प्रोग्राम का नाम बताइए। बताते हैं, सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो इस प्रोग्राम के जरिए आप लोग क्या कुछ करना चाहते थे? जैसे वो सिर्फ वो जो हम लोग का मकसद था, जैसे मैडम लोग आई, वो लोग सिर्फ जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग के लिए ही था, सिर्फ लड़की के लिए। लड़कियों को क्या समस्या है वो बताना, इसीलिए वो मीटिंग रखा गया, वो प्रोग्राम हुआ। तो हम लोग भी कुछ सोच कर गए थे कि वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे, मैडम हमारी बातों को आगे सरकार तक ले जाएंगी। तो आपने क्या सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने इतना विवादित बयान दिया? मेरा सवाल था कि मैडम क्या स्कूल में और कॉलेज में अगर सब कुछ, मान लीजिए हम फर्स्ट भी आते हैं तो पैसा दिया जाता है ना, फर्स्ट आने पे मैट्रिक में है 15,000, इंटर में है 25,000, फिर उसके बाद बीए में है 50,000 फर्स्ट आने पे। तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम सरकार अगर हम लोग को सारी सुविधाएं दे रही हैं तो क्या 20 और 30 रुपए का स्टेशनरी पैड नहीं दे पाएंगे? मेरी यही थी। तो उनका जवाब क्या था उसको? उनका जवाब सब लोग को पता है, आपको भी पता है, तो मैं फिर भी एक बार बताना जरूरी है। क्या कुछ कहा? उनका जवाब था कि कल को जूता मांगोगी, कल को जीन्स मांगोगी, यही इनका जवाब था। शादी के बाद बोली थी ना कि शादी के बाद में आप वो बोली होंगी, लेकिन हम सुने भी नहीं, समझे भी नहीं। वो आप ही लोग से पता चल रहा है और जो मीडिया वाले आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि एक सैनिटरी पैड की मांग के बजाय ये बयान सुनना सही था? नहीं, सही नहीं था। मान लीजिए कि अगर मैं चाहूँ या और भी लोग चाहे तो जो सक्षम है तो वो तो खरीद ही लेंगे, लेकिन मेरी जैसी हजारों लड़की है जो कि नहीं खरीद पाएगी, तो इनके लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग रिक्शा चलाते हैं या फिर मुसर लोग जो बोला जाता है, जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, वो लोग तो खैर कभी विश्वर यूज नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा कपड़ा ही यूज करते हैं। तो उससे जरूरी है लड़कियों के लिए ये आवाज उठाना, क्योंकि हर महीना वो इस दौर से जाती है, और स्कूलों में ये होना कितना ज्यादा जरूरी है? वहाँ पे तो काफी ज्यादा स्कूल में जरूरी है, इसलिए है क्योंकि सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे जो लिमिट क्लास लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास रहते हैं, वही लोग पढ़ने जाते हैं, ना कि जो बहुत राजा महाराजा रहते हैं वो जाते हैं। तो रोज अब मान लीजिए वो कब आ जाता है कोई पता नहीं रहता है। मान लीजिए कि पिछला बार 10 को हुए, तो जरूरी नहीं है कि 10 ही को आएगा, 5 को भी आ सकता है। तो इंसान को पता नहीं रहता है और कोई इंसान पैसा लेकर नहीं जाती है, सबसे पहली बात। तो अचानक से अगर आ जाए तो क्या करेगी? स्कूल छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक तरह से अगर हो तो इंसल्टिंग वाला बात है। तो स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन मैडम तो बोल रही थी कि रहता है, लेकिन हम तो कभी नहीं सुने हैं, ना देखे हैं, ना मिला है। ऐसा माना जाता है कि सरकार सैनिटरी पैड के लिए पैसे देती है सरकारी स्कूलों को, लेकिन अब तक वो पहुंच नहीं रहा। नहीं, हमको तो कभी नहीं मिला है, लेकिन 8 क्लास में जब पढ़े थे तब सैनिटरी पैड दिया गया था सभी लोग को, फिर उसके बाद से हमको नहीं मिला है। तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा, कहीं आपको शर्म आई इसमें? नहीं, शर्म का बात नहीं है और शर्म आना भी नहीं चाहिए, वो शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अगर कुछ होगा, डॉक्टर अगर लड़का हो तो इसको सारा बात नहीं बताएंगे तो वो हमारी इलाज कैसे करेंगे? बहुत तरह का ये होता है। उस महिला आईएएस अधिकारी ने आपको ये बोला तो क्या आपको बुरा लगा था? हाँ, नहीं, बुरा नहीं लगा, नहीं लगा। अब तो वो माफीनामा भी दे रही है, तो क्या आप माफ कर रही हैं? हाँ, हम लोग तो इनसे जैसे झगड़ा करने नहीं गए थे, ऐसे अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग जाते हैं। एग्जाम्पल में निविन नतीन, पता नहीं क्या नाम है, यहाँ के ये है,
तो इनके पास भी हम लोग गए थे, वहाँ भी अपनी बातों को रखे थे, तो वो लोग भी बोले कि ठीक है, उस पर बात किया जाएगा। फिर तेज प्रताप यादव जी जो है, इनके पास भी हम लोग गए थे, तो अपना बात को जब रखे उसी टाइम वो लोग हमारी मोहल्ला में आकर जो स्थिति बताए वो देख कर गए। तो देखिए, महिला अधिकारी जो है लगातार चर्चाओं में है। एक सैनिटरी पैड की मांग की थी कि 20 रुपए का सैनिटरी पैड आता है तो स्कूलों में वो उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि छात्राएं पढ़ती है और किसी भी वक्त बोल सकते इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उनका जो बयान था काफी ज्यादा विवादित था। कह रही थी कि आज जूते मांगोगी, कल को जीन्स मांगोगी और इसी तरीके तरह तरह की चीजें मांगेगी। लेकिन अब ये बच्ची उनको माफ कर रही है और साथ में महिला IAS अधिकारी ने इस माफीनामा भी दे दिया। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।